बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। जी तो बेटा पहला न्यूमेरिकल है, अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड 20 मिलीमीटर बाय अ लोड ऑफ 40 न्यूटन। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट इफ एन ऑब्जेक्ट causes an extension of 16 मीटर, what will be its weight। तो जी बेटा इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट जो है उसमें आपको जो स्प्रिंग की एक्सटेंशन दी गई है वो 20 मिलीमीटर है और जो वेट है वो 40 न्यूटन है। इसी तरह से इसी क्वेश्चन का अब दूसरा पार्ट जो बनेगा उसमें उसने हमें जो एक्सटेंशन दी है बेटा वो 16 मीटर है और जो वेट है वो हमने फाइंड करना है। तो चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। जी बेटा अब इस क्वेश्चन में आपने करना क्या है, जिस तरह ये मैंने थोड़ी सी डायग्राम बनाई है, पहले आपको डायग्राम को समझा देता हूं। बेटा देखिए जरा, इसका जो फर्स्ट केस है उसमें वेट ज्यादा है। जिस तरह मिसाल के तौर पर पहले उसने 40 न्यूटन वेट दिया था तो एक्सटेंशन ज्यादा हुई है 20 मिलीमीटर। ठीक है जी। तो ये मैंने स्ट्रेचिंग उसकी ज्यादा बना दी है। ठीक है, ये 20 मिलीमीटर स्ट्रेचिंग बन रही है, ये गिवन डाटा है। ठीक है बेटा, इसी तरह से इस क्वेश्चन का दूसरा जो केस है उसमें जो एक्सटेंशन दी गई है उसको 16 मिलीमीटर दिया गया है। तो इसका मतलब है जाहिर बात है ये वेट कम होगा, तो यही वेट हमने फाइंड करना है। तो के की वैल्यू कहां से आएगी? जी बेटा जो फर्स्ट केस है वहां से हम के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और सेकंड में केस में हम वो के की वैल्यू यूज कर लेंगे। ठीक है, तो बेटा न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले गिवन डाटा लाजमी लिखना है बेटा आपने। एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड, जो x1 एक्सटेंशन है फर्स्ट केस वाली 20 मिलीमीटर। जी बेटा तो x1 जो है वो 20 मिलीमीटर है। तो ये जो मिली है ये प्रीफिक्स है बेटा, इसको आपने खत्म करना है। ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है मिली इज m इज अ प्रीफिक्स कॉल्ड मिली और इसकी वैल्यू होती है 10 रेज टू द पावर -3 या फिर आप इसको लिख सकते हैं 1/1000। तो ये जब m को खत्म करेंगे उसकी जगह पे ये आप देख सकते हैं 10 रेज टू द पावर -3 लिख दिया। उसके बाद आपको पता है बेटा ये भी गिवन है, लोड इज इक्वल टू F1 इज इक्वल टू 40 न्यूटन, ये गिवन है। अब ये दो वैल्यूज हैं हमारे पास, तो फर्स्ट केस में हम इन दोनों को इस्तेमाल करके के फाइंड कर लेंगे। बाकी जो गिवन डाटा है वो है बेटा फॉर एक्सटेंशन x2। अब दूसरी जो एक्सटेंशन दी हुई है वो 16 मिलीमीटर है। इसको भी एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। 16 मिलीमीटर को मिली खत्म करेंगे और एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। 10 रेज टू द पावर -3 मिली की जगह पे लिख देंगे और ये बन जाएगा 16 क्रॉस 10 रेज टू द पावर -3 मीटर। जी बेटा अब हमने फाइंड क्या करना है, एक तो स्प्रिंग कांस्टेंट जो फर्स्ट केस है उसको यूज करके स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड कर लेंगे और दूसरा है हमने वेट फाइंड करना है। जब भी बेटा ग्रेविटी एक्ट करती है तो हम फिर फोर्स की जगह पे वेट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटा जी। अब हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं बेटा F1 इज इक्वल टू के x1। आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो पढ़ा है F इज इक्वल टू के एक्स। क्योंकि हमारे पास दो केसेस हैं इसलिए 1 और 2 इस्तेमाल करेंगे हम। फर्स्ट केस में हमने लिख दिया है F1 इज इक्वल टू के x1। तो बेटा आपको पता है वैल्यूज पुट कर दें। अब इसको रीअरेंज कर लें थोड़ा सा, क्योंकि आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है तो x1 को दूसरी साइड पे ले जाए तो x1 बटे में चला जाएगा। तो k इज इक्वल टू आ जाएगा F1 ओवर x1। अब F1 की वैल्यू वो भी गिवन है 40 न्यूटन है और जो है x1 एक्सटेंशन वो भी गिवन है बेटा, वो 20 मिलीमीटर थी और हमने बनाया था उसको 20 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर -3 मीटर। इसको ऐसे यूनिट में कन्वर्ट किया था, तो इसी तरह से इसकी वैल्यूज हमने पुट कर दी। अब 20 1s are 20, 22s are 40, तो ये 2 आ गया यहाँ पे और ये जो 10 रेज़ टू द पावर -3 है बेटा ये ऊपर जाके 10 रेज़ टू द पावर +3 आ जाएगा। इसको इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 रेज़ टू द पावर +3 का मतलब है 1000। जब 1000 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 2000। तो अगर ऐसे लिखना है ऐसे लिख दें, अदरवाइज आपको पता है ये 2 ऐसे ही रहने देंगे और 10 रेज़ टू द पावर 3 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, किलो, क्योंकि ये एक प्रीफिक्स है। तो ये बन जाएगा 2 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है बेटा, ये यूनिट कैसे बना, यूनिट बनाना सीख लें बेटा। ये जिस तरह आपने के की वैल्यू इज इक्वल टू के का कुलिया लिखा है, फॉर्मूला लिखा है इज इक्वल टू F1 ओवर x1। F फोर्स है, फोर्स का यूनिट न्यूटन आ गया और बटे में x1 लेंथ है, लेंथ का यूनिट मीटर होता है, तो ये बन गया न्यूटन पर मीटर। पर मतलब -1 ऊपर लिख दिया जाता है। अब बेटा के की वैल्यू हमने निकाल ली, वो आई है 2 किलो न्यूटन पर मीटर या फिर 2000 न्यूटन पर मीटर। ये इसका एसआई यूनिट है, तो इसलिए एसआई यूनिट में वैल्यू को इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे अब देखें दूसरा केस जो है, दूसरे केस में हमने क्या करना है ये मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूं। हमने दूसरे केस में हमें एक्सटेंशन दी हुई है 16
और ये जो मास है ये हमने फाइंड करना है कि ये कितना है। तो जी बेटा हमारे पास जो कुलिया है, मास कह लें या वेट, क्योंकि ये वेट बनेगा ना मास के जरिए से, तो वेट बनना है, ठीक है जी। तो ये हमने वेट इसका फाइंड करना है जी बेटा। तो वेट किसके बराबर है, F2 के। देखा मैंने कहा था ना कि अंडर ग्रेविटी जब भी एक्ट करेगा कोई भी केस, तो हम फोर्स की जगह पे क्या लिख देंगे, वेट। तो W इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू KX1। बस आपने बेटा वैल्यूज पुट करनी है। तो K की वैल्यू अभी आपने फाइंड किया वो 2000 आ जाएगी, और X1 की वैल्यू जो सेकंड केस है वो गिवन वैल्यू जो है 16 मिलीमीटर, ये हमने लिखी हुई है 16 मिलीमीटर। तो ये बना था 16 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर -3 मीटर। तो जी बेटा ये वैल्यू आ गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो अगर ये कैलकुलेशन को देखें जरा, ये लिखा है 10 रेज़ टू द पावर -3। -3 का मतलब है कि बटे में 1/1000 लिखा हुआ है, ठीक है जी। और यहां पर भी 3 जीरो है, तो इसके 3 जीरो और ये 3 जीरो ये कैंसिल हो जाएंगे, 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आंसर आपका 32 न्यूटन। जी बेटा ये न्यूमेरिकल हो गया आपका। आगे चलते हैं।